नमस्कार दर्शकों। इन दिनों देश के सबसे बड़े सूबे कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव है। इन दिनों क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा और क्या ही बसपा, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सरकार के काम गिना रही है। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनावी रोटियों को सेकने में लगी है। कोई सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं। पर आज हम इन सभी आरोप और प्रत्यारोप से ऊपर उठकर आपके काम की बात करने वाले हैं कि कौन सी सरकार ने जनता का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है और कौन सी सरकार ने देश को आर्थिक मोर्चे पर संभाल के रखा है। वर्ष 2014 आप सबको याद ही होगा, जब बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार आई थी। इस सरकार से जनता को अपेक्षाएं भी थी। भाजपा ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार को आराम से चलाया भी सही, और 2014 के बाद में लगातार बीजेपी शासन कर रही है। अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी ने 330 सीटों से भी अधिक लोकसभा की सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया। लेकिन वही दौर था जब कांग्रेस के लिए यहाँ दिन ग्रहण वाले माने जाते हैं। यानी 2009 से लेकर 14 तक कांग्रेस सरकार के लिए ग्रहण वाले दिन माने जाते हैं। इस दौरान कांग्रेस को 2011 में अन्ना आंदोलन का भी सामना करना पड़ा था, जिससे देश में एक परिवर्तन की बुगबुगाहट और बदलाव की शुरुआत भी मानी जाती है। लेकिन वही दौर था जब बीजेपी अपना बैकफुट और अपना फ्रंट तैयार कर रही थी, और वहां कामयाब भी 2014 में आकर हो जाती है। मोदी सरकार इन दिनों बड़े ही आराम से केंद्र और ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। लेकिन हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपीए यानी मनमोहन सरकार में आर्थिक आंकड़े क्या रहे हैं, या फिर एनडीए की सरकार ने आर्थिक आंकड़ों पर सुधार का काम किया है। मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने जीडीपी दरों में क्या क्या बदलाव किए हैं। वर्ष 2009 से लेकर 14 के बीच में अर्थव्यवस्था की औसतन 6.7% दर के साथ ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था 2014 से लेकर 2019 के बीच में 7.5% दर के साथ आगे बढ़ने लगी। मोदी सरकार में जीएसटी और विकास दर इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी जैसे ढांचागत सुधार को भी इन दिनों देखने को मिला था। यानी मोदी सरकार ने अहम कदम उठाकर सभी देशवासियों को एक बार चिंता में डाल दिया था। दोनों सरकार की तुलना में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि मनमोहन सरकार में मोटरसाइकिल की बिक्री 12.44% वर्ष के हिसाब से आगे बढ़ रही थी। लेकिन मोदी सरकार में मोटरसाइकिल बिक्री पर यहां वृद्धि घटती हुई नजर आई और महज 5.35% प्रति वर्ष के हिसाब से ही रह गई। इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहां मोटरसाइकिल बिक्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उदासीनता को भी दर्शाती है। यानी मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लिए गए हैं, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक भारी नुकसान देखने को मिला है और उनकी उदासीनता भी सामने आती है। वहीं अगर मनमोहन सरकार में प्रतिवर्ष मैन्युफैक्चरिंग कार की बात की जाए तो 7.92% के साथ ही वाहन मैन्युफैक्चरिंग होते थे। वहीं मोदी सरकार आने के बाद कार और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग 4.42% के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी भारी गिरावट देखने को मिली। जीडीपी दरों में भी इससे गहरा संकट बना हुआ है। वहीं अगर एयरलाइंस की बात की जाए तो मोदी सरकार को एयरलाइंस के क्षेत्र में भी मनमोहन से अधिक सफलता प्राप्त नजर आ रही है। एयरलाइंस यात्रियों की संख्या मनमोहन सरकार से कहीं ज्यादा मोदी सरकार में दिखती हुई नजर आई है। मनमोहन सरकार में एयरलाइंस यात्रियों की संख्या 9.20% की दर से ही आगे बढ़ रही थी, जो कि बढ़कर मोदी सरकार यानी 2014 के बाद में 15.28% की दर से आगे बढ़ने लगी। अगर बात की जाए हाईवे निर्माण की तो मोदी सरकार मनमोहन सरकार से रोड के मामले में कई आगे निकलती हुई नजर आती है। मनमोहन सरकार में 1 से 1.5 किलोमीटर ही प्रतिदिन हाईवे बनाए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार में वही हाईवे 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनाए जाने लगे। वहीं अगर आम जीवन परिवर्तन की योजनाओं की बात की जाए तो मनमोहन सरकार ने आम जीवन को सुधारने के लिए कई योजनाएं लॉन्च की थी, जिनमें शिक्षा का सुधार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं शामिल हैं। अगर मोदी सरकार की योजनाओं की बात की जाए
तो इनमें सबसे ज्यादा सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान जैसी योजनाएं शामिल है, जिन्होंने सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाला है और इन योजनाओं का फायदा सीधे सीधे ग्रामीण लोगों को हुआ है। अगर इन आंकड़ों की बात की जाए तो आर्थिक मोर्चों को छोड़कर मनमोहन और मोदी सरकार में ज्यादातर आंकड़े समान ही नजर आते हैं, यानी जितना मनमोहन सरकार ने काम किया है उतना का उतना ही मोदी सरकार काम करती हुई नजर आती है। हालांकि अब आने वाले चुनाव में यहां देखना होगा कि लोग क्या फैसला लेकर किस सरकार को आगे भेजने की काम करते हैं, क्योंकि जिनको भी दिल्ली में बैठना है उनको यूपी पर फतेह पाना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब देखना यहां भी होगा कि क्या मैनिफेस्टो जो मोदी सरकार और सारी राजनीतिक पार्टियां लेकर आई है उन पर लोग विश्वास करके किसको बहुमत देकर दिल्ली में जाने का मौका देते हैं या फिर यूपी की गद्दी पर बैठने का मौका देते हैं।